जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप जानते हैं कि ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य जिससे संबंधित सवाल, 2 सवाल 3 सवाल यानी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक ही पाली में पूछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाएँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। CHSL परीक्षा 2022 में पूछा गया है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कथक नृत्य यानी कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी से संबंधित आगे सवाल भी बन जाएगा, तो इस वजह से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे मोहिनी अट्टम शैली से संबंधित है वो है जयप्रभा मेनन। राइट हो जाएगा जयप्रभा मेनन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जयप्रभा मेनन, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। कहने का मतलब है कि सिद्धेंद्र योगी ने किस नृत्य को गौरवान्वित किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है गाइस ये आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम जो है गाइस ये कहाँ का है और मोहिनीअट्टम जो है ये कहाँ का है। भरतनाट्यम जो है गाइस ये आपके कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है। कथकली जो है ये भी केरल का है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। SSC GD में पूछा गया है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो जो है ये किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। लोकप्रिय नृत्य लाहो जो है मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मोडसे निम्नलिखित में से भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। मोडसे जो है ये कहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नागालैंड का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन नागालैंड। मोडसे जो है ये नागालैंड का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। राइट हो जाएगा खुल्लम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा खुल्लम नृत्य शैली। ऑप्शन डी इज परफेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि तुल्लाल डैश के राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। कहने का मतलब है कि तुल्लाल जो है ये कहाँ की एक व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन केरल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। तुल्लाल जो है गाइस ये केरल का एक व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि धनगरी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। अब बताना है कि धनगरी गाजा जो है ये कहाँ की एक नृत्य शैली है। मेरे प्यारे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो, ना तो ये उत्तर प्रदेश की है और ना ही ये छत्तीसगढ़। धनगरी गाजा जो है ये महाराष्ट्र की है। अगला सवाल है माथुरी जो लोक नृत्य है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। अब देखिए, कभी कभी ये माथुरी कभी कभी माधुरी, और ये गाइस आपको दोनों भी मिल सकता है, चाहे माधुरी मिले चाहे माथुरी, बात एक ही है। और ये गाया जाता है या फिर किया जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा जाए कि माधुरी ये लोक नृत्य कहाँ किया जाता है तो आप तेलंगाना बताएंगे। कभी कभी तेलंगाना ना दे करके ये आपको आंध्र
प्रदेश देगा। तो गाइस अगर आंध्र प्रदेश देता है ऑप्शन में तो आप आंध्र प्रदेश को टिक करेंगे, अगर तेलंगाना ऑप्शन में देता है तो आप तेलंगाना को टिक करेंगे, क्योंकि जितने भी समीपवर्ती राज्य होते हैं उनमें ये नृत्य वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि माय माता डैश राज्य के कालोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। आपको बताना है कि माय माता जो है कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए माय माता जो है ये कहाँ का है। माय माता बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा का एक लोकप्रिय नृत्य है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक राज्य नृत्य है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, राजस्थान का एक राज्य नृत्य आपको बताना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझने के बाद आंसर देंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा घूमर। घूमर जो है राजस्थान का एक राज्य नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। गंभीरा, धाली, जात्रा ये जो है कहाँ की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई है। कभी कभी एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि गरबा जो लोक नृत्य है ये किस उत्सव से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, गरबा जो है गाइस, जो डांडिया है ये नवरात्रि से संबंधित है। नवरात्रि के 9 दिन के अंतर्गत ये करवाया जाता है, मतलब किया जाता है। ठीक है, जानते होंगे। और ये डांडिया, ये गरबा ये कहाँ का है भाई, तो ये है गुजरात का। राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, गुजरात। अगला सवाल है कि कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए गरबा गुजरात में होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, यक्षगान कर्नाटक में होता है, सही है। लेकिन मोहिनी अट्टम जो है उड़ीसा में नहीं होता है। मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ पे होता है, तो ये केरल में होता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। श्रीमद शंकर देव द्वारा इसकी स्थापना की गई। दड़मी से हुआ कि श्रीमद शंकर देव जो हैं इनके प्रयासों से ही ये शास्त्रीय नृत्य संभव हो पाया, और सन 2000 में इसे शामिल किया गया है। और शास्त्रीय नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये है असम का। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। राइट हो जाएगा छाऊ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाऊ जो है ये कहाँ से ली गई है, तो मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन को कंप्लीट करना। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो गाइज अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ी से क्लास कंप्लीट करवा रहा हूं, सो प्लीज़ आपसे निवेदन है वीडियो की स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। या फिर गाइज अगर आप इतने में ही क्लास देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इतने में ही देख लीजिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कहने का मतलब है मैं आपकी क्यूज या फिर मॉक्स करवा रहा हूँ। तो गाइज इसमें ना तो कोई समझाने वाली बात है और ना ही कोई समझने वाली बात है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर आंसर नहीं जानते हैं तो इसे नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि जब आप नोट करते हैं, अपने कलम से लिखते हैं, तब आपको और भी ज़्यादा याद हो जाता है। तो इस वजह से आप एक बार जो सवाल नहीं जानते हैं उसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है भाई। कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का एक लयबद्ध संयोजन है। आपको ये बताना है कि कथकली, वैसे कथकली जो है कहाँ पे किया जाता है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल में किया जाता है। आपको बताना है कि ये ललित कला के कितने प्रारूपों का एक लयबद्ध संयोजन है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तिल्लाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध जो है तिल्लाना से है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक लोक नृत्य नहीं है। सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे चप्पेली। चप्पेली जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपका एक मिनट,
हाँ, तो देखिए कौन सा केरल का एक लोक नृत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा चपेली। अब मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाए कि चपेली है कहाँ का, तो ध्यान रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल का। हाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये चपेली ना दे करके छपेली देता है, तो कुछ भी गाइस दे आप ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बहुत ईजी सवाल है। कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम है। भांगड़ा जो है गाइस ये पंजाब का एक लोक नृत्य है, तो ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भांगड़ा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? अब देखिए जवारा नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है ये आपको बताना है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जवारा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश की एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गरदी जो है कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो बताइए भाई गरदी जो है कहाँ का एक लोक नृत्य है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पुडुचेरी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक नृत्य घुमूरा ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? घुमूरा जो है कहाँ का एक लोक नृत्य है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा उड़ीसा का। वो दिशा में घूम रहा है, या फिर गाइस आप याद रख सकते हैं कि वो दिशा के साथ घूम रहा है ना। ये घूमरा कहाँ का है? ओडिशा के साथ, है ना। सी ऑप्शन राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए कुछ ट्रिक बताइए। देखो आप अगर कोई सवाल नहीं जानते हैं या नहीं याद होता है, बार बार भूल जाते हैं, तो भाई खुद की ट्रिक बना लिया करो, अनटिक सेंटर जैसा भी ट्रिक बन पाए। डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू कुनीथा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन कर्नाटक। अगला, ढिमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ढिमसा जो है किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढिमसा जो है ये आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपके एसएससी CHSL में भी पूछा गया था 2023 में। तो मेरे प्यारे भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए तोते की भांति नृत्य करती हैं सुआ नृत्य में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको महापात्र मिल जाए, महापात्र जब भी आपको मिले तो ध्यान रखिएगा महापात्रा जो है ये ओडिसी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। राइट हो जाएगा ओडिसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य जो है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, इसका आंसर आप बताएंगे। 28 नंबर सवाल। राइट आंसर हो जाएगा कुणबी, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूंगा इसकी, आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप इसे 2 बार देख लेंगे तो आपके सारे सवाल जो हैं रट जाएंगे। इस वजह से आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देख लेना, ताकि एक भी सवाल आपका नहीं गलत हो। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? यहाँ पे हिंट आपको दे दी गई कि सादिर के नाम से जाना जाता था। अब आप जानते हैं कि सादिर के नाम से किस नृत्य को आप जानते थे पहले? भाई भरतनाट्यम को जानते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन भरतनाट्यम। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं भरतनाट्यम, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि पौदास डैश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। पौदास जो है ये कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है? राइट आंसर इस वो हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आपको बताना है कि 13 ताली जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ नृत्य इसमें कौन सा है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जो नृत्य मैतेई है ये किससे जुड़ा है? मणिपुरी से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक नृत्य है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है वो है कालबेलिया, जो कि राजस्थान का है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया। कालबेलिया जो है ये राजस्थान का है और इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता भी दे दी गई है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोवड़ा जो है ये किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? पोवड़ा जो है किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी महाराष्ट्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोवड़ा जो है ये महाराष्ट्र की एक प्रदर्शन कला है। अगला सवाल है कि राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कहने का मतलब है कि राठवानी घेर जो है ये गुजरात में राठवा जनजाति द्वारा किया जाता है, लेकिन ये किस अवसर पर या किस के उपलक्ष्य में किया जाता है? तो होली में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा होली में। होली के समय राठवानी घेर जो उत्सव है किया जाता है गुजरात में राठवा जनजाति द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गिद्दा जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है? घना आसान सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंजाब का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्दा जो है पंजाब का एक लोक नृत्य। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च की गई है। इस ई बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको सभी टॉपिक्स यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगी। और उससे भी बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि मैं इस पर 60% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अभी आपको ये ई बुक जो है मात्र 39 रुपये में मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। नंबर यहाँ पे आप नोट कर लीजिए 8948667652। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी, इमेज एंड कलरफुल के साथ है, ताकि पढ़ने में मज़ा आए। अगर आपको देखना है तो मैं आपको डेमो रिव्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए। इस ई बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और दूसरी और सबसे बड़ी खास बात यह है ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल के साथ है, पूरे 291 पेज की, 60% का डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में आप इसे ले सकते हैं, मात्र 39 रुपये में। सो गाइस अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? या फिर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? कुचिपुड़ी क्या है बताइए? कुचिपुड़ी जो है ये भारत का शास्त्रीय नृत्य है? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। मणिपुरी ये भी है, ओडिसी ये भी है। बोगाकू जो है ये लोक नृत्य है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। राउत नाचा कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? राउत नाचा जो है ये कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन क्या राइट होगा? राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ का। बारडो छम जो है कहाँ का एक लोक नृत्य है? बारडो छम, बारडो छम जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अरुण और आंचल दोनों यानी कि बोडो यानी दोनों ये छम छम नाचते हैं। बोडो छम, अरुणाचल, अरुणाचल, अरुण और आंचल दोनों छम छम नाचते हैं। अगला है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य को डैश के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये बताना है कि उत्तराखंड में जो तलवार के साथ कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है यह छोलिया नृत्य। राइट क्या हो जाएगा? छोलिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई तलवार से उसको मैंने छू लिया, छू लिया, तलवार से छू लिया और वो उतर गया मतलब राइट हो जाएगा आपका छोलिया। अगला कृष्णाट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? जितने भी अट्टम हैं कहाँ से हैं? जितने भी अट्टम है कहाँ के हैं? मोहिनी अट्टम कहाँ का है बताइए? भरतनाट्यम को छोड़ देना भाई। राइट हो जाएगा केरल। अगला देखो, मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मारुनी नृत्य जो है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मारुनी,
राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सिक्किम। मारूनी नृत्य जो है ये सिक्किम का एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिचकली जो है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? परिचकली, परिचकली जो है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? परिचकली, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, राइट क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाऊ नृत्य जो है ये भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्पाऊ, स्पाऊ नृत्य जो है ये भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई तुमने लाख पाए, पाए पाओ लाख पाओ, लद्दाख पाओ, लद्दाख पाओ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर ये जो हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? 46 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कथकली से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कथकली। जो भी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का एक पारंपरिक यंत्र है, पारंपरिक संगीत यंत्र है। सिक्किम के लिम्बू समुदाय द्वारा, लिम्बू समुदाय द्वारा जो यहाँ पे नृत्य का प्रयोग किया जाता है वो है च्याप बुरुंग। राइट हो जाएगा च्याप बुरुंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? रोफ ये जम्मू कश्मीर का है। कनमा ये भी नहीं है। अब देखते हैं। लावा, लावा भी नहीं है। बैलाटा जो है ये कर्नाटक का है। अगला नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त डैश है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डांडिया गरबा ये गुजरात में किए जाते हैं। किसके उपलक्ष्य में? नवरात्रि के। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, नवरात्रि। अगला सवाल है कि नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। अब गोवा, गोवा में कौन सा नृत्य इसमें मनाया जाता है पहले आप ये बताओ। तो इसमें से गोवा में मनाया जाने वाला नृत्य जो है ये कौन सा है बताएंगे? धनगर। धनगर जो है गोवा में मनाया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा ये जो है चरवाहा समुदाय द्वारा मनाया जाता है नवरात्रि के समय। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन धनगर। यानी नवरात्रि यानी कि उसमें माता दुर्गा की पूजा होती है। माता दुर्गा से वो जो चरवाहा है वो गाइस मतलब निवेदन करता है और कहता है माई माई मुझे धन दो, धन दो, धन दो, है ना। तो धनगर कहाँ का है भाई? ये जो है गोवा का है। नवरात्रि के समय किया जाता है चरवाहा समुदाय द्वारा। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वाजिरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? सॉरी मित्र, बताइए पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वाजिरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? राइट हो जाएगा पश्तून। राइट हो जाएगा पश्तून। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मा निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य है? कर्मा जो है ये कहाँ का है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन झारखंड। कर्मा जो है ये झारखंड का एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे मेरे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा जो है ये कहाँ का नृत्य है? भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दिया करो। अगर मैं कहूँ ना तो आप लाइक भी नहीं करते हो। आपको भाई इतनी तो समझ है ही, आप इतने छोटे नहीं हो, समझदार हो गए हो। आपको ये समझ है कि अगर कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको इसका सपोर्ट करना चाहिए। सो गाइस अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप भी जानते हैं सब्सक्राइब से बेनिफिट मिलता है। कोई भी नई क्लास आपकी स्टार्ट होगी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेंगी, तो आप कोई भी क्लास को मिस नहीं कर पाओगी। तो इस वजह से आप सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य जरूर बन जाइए और बगल में बेल बटन आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिला करे। ओके, तमाशा नृत्य जो है ये कहाँ पे है? ये मैंने आपको शायद बता दिया था, महाराष्ट्र का। अगला है कि कौन कुमायूं पहाड़ियों के एक रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय किया जाता है? कुमायूं पहाड़ियों के एक रोमांटिक नृत्यों में से एक है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा चापेली। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चापेली या छपेली या चप्पेली ये जहाँ भी गाइज आपको मिले आप तुरंत बताइएगा कि ये हिमाचल प्रदेश का है। और हिमाचल प्रदेश में कुमाऊं पहाड़ियाँ हैं ये भी आप जानते हैं। तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, चापेली। अगला है कि नौटंकी जो है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है?
अब गाइस यहाँ पे समझिएगा, नौटंकी। नौटंकी जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। नौटंकी भाई सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग करते हैं, कहाँ के लोग करते हैं भाई? देखो आप दिल पे बिल्कुल ना लीजिएगा, ये मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, केवल ट्रिक है, ठीक है, वरना बहुत अच्छे लोग हैं। राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मात्र ट्रिक है भाई। अगला है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? अब तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य, इसका आंसर आप बताएंगे करगम। करगम है भाई, करगम है, हाँ भाई करगम ही है। राइट हो जाएगा करगम, यक्षगान थोड़ी, यक्षगान तो कर्नाटक का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारगम। कारगम जो है ये तमिलनाडु का एक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जो भी यहाँ पे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जागोई नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य है? अब देखिए मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये PDF जो है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है ये चैनल के नाम से, कहने का मतलब है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, वहां से आप इसकी PDF को जरूर ले लेना और आंसर के साथ आपको मिल जाएगी, वहां से आप रिवाइज जरूर कर लेना भाई, ठीक है। जागोई नृत्य जो है किस राज्य का एक नृत्य है? राइट हो जाएगा मणिपुरी का। अब देखिए मणिपुरी का जो है ये आपका मणिपुर का, और एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि जागोई नृत्य जो है ये किससे संबंधित है, तो ये मणिपुरी से संबंधित है या फिर मणिपुर का है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो है ये पंजाब का एक लोकगीत है और इसमें प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो ये कहाँ का है भाई? ये टप्पा है, टप्पा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टप्पा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, हाँ भाई मैं इसमें जो आपके सवाल कंप्लीट करूंगा, ये पूरे 77 सवाल हैं, ध्यान रखिएगा, यानी अभी आपके लगभग 17-18 क्वेश्चन आपके हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किस राज्य, ये मतलब किस त्यौहार के समय किया जाता है? किस त्यौहार जो मतलब ये कब किया जाता है? बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, पतझड़ ऋतु में, कब किया जाता है ये बताना है। राइट हो जाएगा पतझड़। कर्मा नृत्य जो है ये पतझड़ के समय किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? नाट्यांजलि आप जानते हैं भाई कि नाट्य वगैरह कौन करते थे? ये भगवान शिव जी करते थे, तो राइट क्या हो जाएगा? भगवान शिव से है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान शिव से है। अगला सवाल है प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? बांस नृत्य को आप और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चेरो। चेरो नृत्य जो है ये बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट्स में आपको ये बताना है कि चेरो नृत्य जो है ये कहाँ का है। अगला है कि लेसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लेसल पत्तू जो है ये कहाँ का एक लोक नृत्य है? लेसल पत्तू राइट हो जाएगा नागालैंड का। लेसल पत्तू जो है ये नागालैंड का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेसल पत्तू नागालैंड का है। अगला सवाल है प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? टी बाला सरस्वती। अब देखिए सरस्वती माता जी की पूजा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भाई? ये कहाँ पे होगी? अपने भारत में होगी, है ना, तो भरतनाट्यम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। टी बाला सरस्वती जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपके सामने कि डमहल लोक नृत्य जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? अब देखिए कभी कभी ये डमहल ना दे करके दुमहल भी दे देता है, तो अगर डमहल देगा तो भी आप बताइएगा और दुमहल देगा तो भी आप बताइएगा। है कहाँ का भाई? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर का है डमहल या फिर दुमहल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी ये किसने लिखा है? अब आप जानते हैं कि मृच्छकटिका या फिर कहा जाएगा इस मृच्छकटिकम, ये पुस्तक जो है किसने लिखा? ये नाटक है और ये लिखा गया है शूद्रक द्वारा। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? अब देखिए इसमें दुमहल, अभी मैंने आपको बताया धूमल, दुमहल, द्विमहल, डूमल, जितने भी हैं भाई ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। रऊफ, हफीजा ये जम्मू कश्मीर का है। डांगी जो है ये जम्मू कश्मीर का नहीं है। ओके
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का एक प्रकार है। मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है, नहीं ये कह रहा है ना। तो आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा भवई। भवई जो है गाइस ये मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, जबकि छाऊ है, लाजिम है, कलारी पट्टू ये भी है, लेकिन भवई जो है ये आपका मार्शल आर्ट नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विदेशिया जो है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है। अब देखिए आप जानते हैं इया वर्ड आपको जहाँ भी मिल जाए तहाँ आप क्या बताएंगे बताइए। हरियाणा का है, केरल का है ना भाई, बिल्कुल। विदेशिया जो है ये कहाँ का है, झिझिया ये कहाँ का है, ये सब जो है आपके बिहार के। जितने भी इया वर्ड आपको लास्ट में मिलेंगे वो बिहार के होंगे, इतना समझना। भारत का एक लोक नृत्य नहीं है। अब लोक नृत्य नहीं है आपको ये बताना है। अब इसमें देखिए कालबेलिया, लावड़ी और रऊफ ये लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है लोक नृत्य नहीं है। तब ये क्या है, तब ये शास्त्रीय नृत्य है भाई। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी क्लासिकल डांस है। जबकि लावड़ी महाराष्ट्र का, रऊफ जम्मू कश्मीर का, कालबेलिया राजस्थान का, ये जो है फोक डांस है। ओके। अगला, राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है। राखल लीला जो है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा असम का। आज शाम बहू आएगी वो बिहू का, यानी आज शाम बहू आएगी यानी बिहू, ये असम का है और वो भाई अपनी लीला दिखाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम। अगला सवाल है यक्षगान जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ये आप बहुत इजी से बता सकते हैं, कर्नाटक का है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला कूद देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कूद जो है ये कहाँ का है, पहले आप इसको बताइए। इसके बाद आप बताना है कि कूट जितने भी वर्ड मिलेंगे कूट से संबंधित ये सब जो है मिजोरम के मिलेंगे, लेकिन अगर कुद मिलता है कुद तो ये आप बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। कुद जो है ये जम्मू कश्मीर से है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। घना आसान सवाल है, ओडिसी से ओडिशा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक है। अब नाटक यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नृत्य एक नाटक है। कथक कोई नाटक है, बिल्कुल गलत, क्योंकि कथक ये कथा से संबंधित है, ये नाटक नहीं है। ओडिसी कोई नाटक नहीं है। मणिपुरी ये नाटक नहीं है, इसमें भगवान कृष्ण और रुक्मणी की बात होती है, ये भी नहीं है। कथकली जो है एक प्रकार का नाटक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुली कल्लू जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। पुली कल्ली जो है ये केरल का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल का। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली इसमें कौन सी है। सबसे पुरानी जिसे आप सादिर के नाम से जानते थे वो है भरतनाट्यम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरपीएफ में पूछा गया है। राइट हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। शोभना नारायण, सितारा देवी ये सब कहाँ से है भाई, किस संबंधित है। तो ये सब के सब कथक से संबंधित है। शोभा नहीं देता है आपको, नारायण की पूजा कीजिए, वैसे रहने से तनिक भी शोभा नहीं देता है। यानी शोभना नारायण जो हैं ये कथक से संबंधित हैं। ठीक है, कथा भागवत कीजिए भाई। जितने भी महाराज हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अक्षर महाराज, जितने भी महाराज हैं सब कथा भागवत कहते हैं, सब के सब कथक से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने आपके लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित 77 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आप जानते हैं कि सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। कोई भी नई क्लास होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे, आप कोई भी क्लास को मिस नहीं कर पाओगे। नोटिफिकेशन जो है ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक काम नहीं करती है तो एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो गाइज आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।